नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य जीवन की 3 ऐसी गलतियां जो कि मनुष्य जीवन में सफलता के आयाम से हमें कोसों कोसों दूर कर देती है। ऐसी 3 प्रमुख गलतियां जिनका जीवन में निरंतर अभ्यास करने से हमारा जीवन पिछड़ता जा रहा है, हमारी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, ईश्वर के साथ हमारा संबंध घनिष्ठता से निष्क्रियता की ओर आ गया है। ऐसी 3 गलतियों के विषय में आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। पहला जो बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये बिंदु अपने जीवन में शामिल करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का 50% समस्याओं वाला विवरण जीवन से सदा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। जीवन में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम नियंत्रण करना जानते हैं, लेकिन नियंत्रण किन चीजों पर करना चाहिए इसका भाव हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है। देखिए, नियंत्रण का यहाँ पर आशय यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, हम नियंत्रण का भाव अपने मस्तिष्क में पहले से ही तैनात कर लेते हैं। यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं। उस नियंत्रण के लिए भी हम चिंतित हो जाते हैं कि हर चीज को हम नियंत्रित करना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। उदाहरण स्वरूप में आप ये समझिए कि ईश्वर ने हमें सारी इंद्रियां प्रदान की हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, लेकिन ईश्वर का कार्य भी जब हम स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। उदाहरण स्वरूप में आप ये समझिए कि हम अपने एक शरीर के एक छोटे से रोम पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारे शरीर का कोई रोम निष्क्रिय होकर जब शरीर से गिर जाता है तो दोबारा उस रोम को शरीर में प्रत्यारोपित करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जीवन के हर परिस्थितियों को नियंत्रण करने की योग्यता आप में नहीं है। इसीलिए जो कार्य ईश्वर का है उसे ईश्वर पर ही हमें छोड़ देना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ईश्वर कहते हैं, स्वयं श्री महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि सर्वशक्तिमान है। तो जो सृष्टि का कार्य है उस पर नियंत्रण रखना हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हर कर्म को करते वक्त यह सोचिए कि क्या मैंने इस कर्म में अपना 100% दिया या नहीं। अगर आप 100% कर्म को करते हैं, उसके बाद सब कुछ ईश्वर पर, ईश्वरीय विधान पर आपको छोड़ना चाहिए। नियंत्रण ईश्वर के हाथों में रहने दीजिए। जो वो करेंगे सबसे बेहतर होगा। तो ये था पहला मुख्य बिंदु। अब बढ़ते हैं दूसरी उस गलती की ओर जो कि हम अपने जीवन में निरंतर करते आ रहे हैं, जो कि हमारी सफलता में बाधक बन रही है। हम दूसरी गलती जीवन में यह करते हैं कि हम अपने विचारों को सही प्रकार से चुनते ही नहीं हैं। देखिए, प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में अनेकों विचार आते हैं, लेकिन हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम हर आने वाले विचार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और उसको लेकर चिंतित या प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक उदाहरण के स्वरूप आप यह समझिए कि जब आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं, उस दौरान आप फल की या सब्जी की जांच करके एक एक फल को, एक एक सब्जी का चुनाव कर उसे अपने साथ घर लेकर आते हैं। तो आप स्वयं ये सोचिए कि जब आप छोटी से छोटी जरूरत का चुनाव कर सकते हैं, तो क्या अपने मस्तिष्क में आने वाले अनगिनत विचारों में से सही विचार का चुनाव नहीं कर सकते? सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम गलत विचारों को चुनकर उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अच्छे विचारों पर अच्छा सोचना प्रारंभ करते हैं, बुरे विचारों पर बुरा। लेकिन सही आपके द्वारा चुने गए विचारों पर यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको सफलता के बहुत बहुत नजदीक लेकर जाती है। इसीलिए सफलता के बड़े मायने यही हैं कि अपने मस्तिष्क में जो आपके लिए जरूरी हैं, ऐसे विचारों का चुनाव करिए और जीवन में आगे बढ़िए। आप देखिएगा ये प्रयोग आपके जीवन में इतनी खुशियां ला देगा, इतने चमत्कार पैदा कर देगा कि आप कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन उसके लिए आपको विचारों का सही विश्लेषण और चुनाव का ढंग आना चाहिए और ये धीरे धीरे अनुभव के साथ आ जाएगा। इसलिए हर विचार पर मत सोचिए, सही विचार का चुनाव कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और सफलता को आगे अग्रसर करिए।
अब बात करते हैं तीसरे उस मुख्य बिंदु की, जो कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल के समक्ष कर रहे हैं। तीसरी गलती हम जीवन में यह करते हैं कि हम परिवर्तन से जीवन में घबराते हैं। परिवर्तन का आशय यहाँ पर यह नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने उसूलों को, अपने विवेक को बदल दें। परिवर्तन का आशय यह है कि अच्छी चीज आपको जहां से भी सीखने को मिल रही है, उस अच्छी चीज को जीवन में ग्रहण कर लें, क्योंकि जीवन में गुरु कोई भी हो सकता है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार यदि आप किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, कोई बच्चा हो, कोई वयोवृद्ध हो, चाहे कोई पागल ही क्यों ना हो, एक बार जिसको आप गुरु के पद पर स्थापित कर लेते हैं, फिर उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना एक भक्त का परम कर्तव्य बन जाता है। तो इसीलिए ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और सही और सीमित ज्ञान का जहां से भी आपको उसकी प्राप्ति हो रही हो, उसको जीवन में लेकर आएं, उस ज्ञान से सीखें और उस ज्ञान को अपनाकर उस पर अमल करें। क्योंकि परिवर्तन से वो लोग घबराते हैं जो जीवन में अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। उसूलों का पक्का होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन सही चीज को सही समय पर ठीक कर लेना बहुत बहुत आवश्यक है, और यही परम पूर्ति आपके जीवन में आपको प्रदान कर सकता है। बहुत से लोग जीवन में यह कहते हैं कि हम अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप परिवर्तन से घबराते हैं। जीवन में जो लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग जीवन में सदैव पिछड़े रह जाते हैं। चाहे उनके उसूल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन समय परिवर्तन को जो अपने जीवन में शामिल नहीं करते, जो सीखना बंद कर देते हैं, नई सोच, नए विचारों को मस्तिष्क में लाना बंद करते हैं, ऐसे लोग जीवन में चाहे कितने विद्वान हो, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में घबराएं मत, ईश्वर पर, अपने इष्ट पर परम विश्वास रखें, क्योंकि सही ज्ञान आपके पास है, सही गुरु का मार्गदर्शन आपके पास है, तो जीवन में आप किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, जीवन आपको वही प्रदान करेगा जीवन में जो आप बनना चाहते हैं। जीवन में आप जिस समर्पण के स्वरूप अपने आप को आगे देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये तीनों गलतियों का सुधार आज से ही, अभी से ही आप अपने जीवन में कर लेंगे, और महाराज जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पे यूं ही बरसती रहे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।